जी, आज हम यहाँ बात करेंगे फ्लुएंट वेट के बारे में। तो एक प्रोग्राम के थ्रू हम अंडरस्टैंड करेंगे। मैंने एक क्लास बनाया है फ्लुएंट नाम से, और उसमें मैंने गूगल साइट को लॉन्च किया है ब्राउज़र पे, क्रोम ब्राउज़र पे। तो टेस्ट एनजी के थ्रू ही मैंने किया है। तो चलिए मैं एक बार ब्राउज़र को ओपन करता हूँ और गूगल साइट पे हमको करना क्या है, सिनेरियो लेके चलते हैं कि फ्लुएंट वेट को कैसे हम यूज़ करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर एक सर्च बॉक्स है गूगल पेज पे और गूगल सर्च बटन है। तो मैं इस पे और इस पे फ्लुएंट वेट अप्लाई करूँगा। तो फ्लुएंट वेट देखिए, अप्लाई करने के लिए के दो तरीके हैं। तो मैं आपको फर्स्ट तरीका बताता हूँ, ठीक है। फर्स्ट वे, ठीक है। फर्स्ट वे क्या है कि आप फ्लुएंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाइए। देखिए, ये भी एक्सप्लिसिटली वेट की तरह ही होता है, लेकिन थोड़ा सा उससे स्मार्ट होता है। तो फ्लुएंट वेट 1 इक्वल टू न्यू फ्लुएंट वन का अपने ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। ये भी डायनेमिक इन नेचर होता है। तो आपको करना क्या है, पहली चीज़ आपको सर्च बॉक्स पे, जो आपका सर्च बॉक्स है उस पर आपको फ्लुएंट वेट लगाना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सर्च बॉक्स का हमने एक्सपाथ निकाल लिया। देखिए, एक्सपाथ मैंने निकाल के रखा हुआ है। लास्ट लेक्चर में मैं गूगल पेज पे ही करते आ रहा हूँ, तो इसका बना हुआ है हमारे पास। तो ये सर्च बॉक्स का जो एलिमेंट है उसका एक्सपाथ ये है, ठीक है। तो फ्लुएंट वेट किस पे लगाना है हमको, सर्च बॉक्स पे। तो ये एज ए आर्गूमेंट देखिए यहाँ पास करना पड़ता है, फ्लुएंट वेट के लिए लिख के आ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर सर्च बॉक्स को आप पास कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, कितने टाइम तक हमको उसको वेट कराना है, ठीक है। तो टाइम आउट आप लगा लीजिए आप 30 सेकंड। 30 सेकंड तक हमको चेक करना है कि अगर 30 सेकंड तक हमको ये एलिमेंट नहीं मिलता है तो हम आगे वेट नहीं करेंगे, ठीक है। ये क्या रिटर्न करता है आपका, देखिए ये आजकल ड्यूरेशन डॉट ऑफ से ये वर्क करता है। तो ड्यूरेशन ऑफ सेकंड आप 30 दे दीजिए, ठीक है। ये भी आपका फ्लुएंट वेट रिटर्न करता है, ठीक है। इसमें क्या है, पोलिंग चलती है। 30 सेकंड आपने मैक्सिमम टाइम लगा दिया है और आपकी पोलिंग जो है वो थर्टी सेकंड तक चलेगी, ठीक है। अब मैक्स टाइम से आप पोलिंग निकाल लीजिए, पोलिंग एवरी ड्यूरेशन इंटरवल। तो ड्यूरेशन डॉट ऑफ आप लिखिए और 3 सेकंड का इंटरवल दे दीजिए आप, ठीक है। ये भी फ्लुएंट वेट रिटर्न करता है, तो आप ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। ठीक है, तो आपको चीज़ देखने को मिल रहा है कि आपको ये अलग अलग लाइन, इसमें मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा था। आप चाहें तो इसको एक ही लाइन में ही लिख सकते हैं। जैसे आप यहाँ से आइए, डॉट विथ, ठीक है, ऐसे लिखिए, ठीक है। तो मैं कॉपी करके लिख दे रहा हूँ, जिससे कि मुझे बार बार ये कोड को जितना आप मिनिमल तरीके से लिखेंगे, कोड उतना देखने में इंटरेक्टिव लगता है, ठीक है। तो ये कोई बड़ा इशू नहीं था, तो मैं आपको समझाने के लिए इस टाइप से लिख रहा था, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इसको मैं कमेंट कर देता हूँ।
देखिए इसके बाद इसमें इग्नोर भी लगता है अगर कोई एक्सेप्शन आता है, तो अभी मैं इग्नोर पे आता हूँ। आई विल कम व्हेन आई गेट द एक्सेप्शन एनी। ठीक है, तो ये डिक्लेरेशन हो गया आपका कि फ्लुएंट वेट को डिक्लेयर कैसे करते हैं। ठीक है, अब डिक्लेरेशन के बाद क्या एग्जीक्यूशन कराते हैं। तो जैसे एक्सप्लिसिट वेट में हम कंडीशन चेक करते थे, एक्सपेक्टेड कंडीशन, जब तक एलिमेंट नहीं मिल जाता है, एलिमेंट इज नॉन लोकेटेड विजिबिलिटी ऑफ। इसमें भी इसमें थोड़ा करने का तरीका ऐसे है। ये देखिए, जब मैं F W1 डॉट अनटिल किया तो इसमें लिखा है फंक्शन अर्ग्स। ठीक है, तो इसका आप देखिए फंक्शन, इसके अंदर आर्गूमेंट क्या जा रहा है, न्यू वर्ड लिखिए और फंक्शन लिखने के बाद फंक्शन लिखिए। ठीक है, और सर्कुलर ब्रेसेस लगा के, कर्ली ब्रेसेस लगा के इंटर कर दीजिए। अब आप इस पर अगर माउस ओवर करते हैं तो देखिए इस पर लिख के आ रहा है कि द टाइप न्यू फंक्शन मस्ट इम्प्लीमेंट द इनहेरिट एब्स्ट्रैक्ट मेथड फंक्शन अप्लाई। कहने का मतलब ये है कि इस फंक्शन क्लास ने इन एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इनहेरिट किया हुआ है। अगर कोई भी क्लास एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इनहेरिट किया रहता है तो हमको उसको या तो हम एब्स्ट्रैक्ट बनाएं या तो उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिफाइन करें। तो हमको इसका जो अनइम्प्लीमेंटेड मेथड जितने भी हैं क्या अप्लाई ही है, उसको मुझे डिफाइन करना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, तो कर्ली ब्रेसेस लगा के हमको एक मेथड बनाना पड़ेगा और उसको हमको डिफाइन करना पड़ेगा। तो चलिए इस पर माउस ओवर करता हूँ और ऐड इम्प्लीमेंटेड मेथड को क्लिक कर देता हूँ। ये जैसे मैंने लिसनर आपको बताया था, सेलेनियम वेब ड्राइवर लिसनर, टेस्ट एनजी लिसनर, तो उस पर भी माउस ओवर करते थे तो ऐड इम्प्लीमेंटेड मेथड आता था, तो हम अपने हिसाब से करते थे। सेम उसी तरह से, इसमें कोई वरी होने की जरूरत नहीं है। तो अब इसमें क्या करना है हमें कि एक इनपुट पास करता हूँ मैं। देखिए फंक्शन के बाद अब एंगुलर ब्रेसेस लगा दीजिए। अब एक इनपुट क्या देना है हमको, वेब एलिमेंट इनपुट देना है। देखिए ये सर्च बॉक्स क्या है, वेब एलिमेंट है। ठीक है, तो ये सर्च बॉक्स क्या है, वेब एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर एक इनपुट हमको क्या देना है, वेब एलिमेंट, और आउटपुट हमको क्या चाहिए, बुलियन। ठीक है, अभी मैं एक्सिक्यूट करूँगा प्रोग्राम तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अब फिर मैं इससे माउस ओवर करता हूँ तो बोलेगा ऐड इम्प्लीमेंटेड मेथड। क्या इम्प्लीमेंटेड मेथड, फंक्शन वेब एलिमेंट बुलियन, अप्लाई में वेब एलिमेंट, अप्लाई मेथड में वेब एलिमेंट को आपको एज ए इनपुट देना है। ठीक है, अभी ऑब्जेक्ट लिख के आ रहा था, देखिए वेब एलिमेंट। तो अब यहाँ कुछ मत करिए, आपने यहाँ पर बना दिया तो यहाँ पर वेब एलिमेंट लिख दीजिए। वेब एलिमेंट यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, ये आपका एरर हट जाएगा। और रिटर्न आपको अभी कुछ नहीं, नल कर रहा है, रिटर्न में क्या करा रहा हूँ, बुलियन, तो आप बुलियन लिख दीजिए। तो आप बुलियन यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, अब क्या है, ARG0 जो है ये, ठीक है, ARG0 डॉट क्लियर, मतलब अभी आपको मैं क्लियर करता हूँ क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सेंड की करिए और यहाँ पर आप हेलो सेंड करिए। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि सबसे पहले हमको किस पे फ्लुएंट वेट लगाना है, सर्च बॉक्स पे। इसका एक्सपाथ क्या है, लोकेटर क्या है, ये है। ठीक है, कैसे फ्लुएंट वेट लगता है, आप फ्लुएंट वेट लिखिए, किस पे लगाना है, सर्च बॉक्स पे। ठीक है, 30 सेकंड आपका मैक्सिमम चलेगा। 30 सेकंड में अगर नहीं मिलता है तो टर्मिनेट हो जाएगा। और ये 30 सेकंड में पोलिंग जो है मैंने 3 क्लिक की, मतलब हर 3 सेकंड पे ये एक बार सर्च करने जाएगा। अगर सर्च बॉक्स मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो फिर पोलिंग होगी, मतलब 6 विदिन 6 हो जाएगा, फिर 9, फिर 12, 15, 18, 21, 30 तक जाएगा। तो मतलब 3, 10 या 30, 10 इंटरवल चलेगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि इसमें मैंने वेब एलिमेंट एज ए इनपुट पास किया, वेब एलिमेंट आया, ये ARG डॉट क्लियर किया, हेलो रिटर्न किया और मैं यहाँ से ट्रू रिटर्न करा दिया। ठीक है, चलिए मैं एक बार एक्सिक्यूट कर देता हूँ उसको, फिर मैं आपको पोलिंग का सही फंडा क्या है वो बताता हूँ। ठीक है, ये देखिए मैंने ट्रू किया
देखिए हेलो इस पर कीवर्ड प्रिंट हो गया। टेस्ट केस देखता हूँ, सक्सेस हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं रिटर्न फॉल्स करा देता हूँ या नल करा देता हूँ, जो आपकी चॉइस हो वो करा लीजिए। ठीक है, मैं इंटरवल आपको दिखा रहा हूँ कैसे पोलिंग कैसे होती कैसे है। ठीक है, तो अगर ये रिटर्न फॉल्स करेगा, मतलब पहले 3 सेकंड आया, इसको ये क्लियर करना है, हेलो भेजना है, नहीं हुआ क्योंकि यहाँ से रिटर्न क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है। तो फिर 3 सेकंड आएगा, वेब एलिमेंट पर अप्लाई होगा, अप्लाई फंक्शन कॉल हो जाएगा, फिर ये करेगा, फिर नहीं हुआ। देखिए ऐसे ऐसे मैं आपको दिखाता हूँ करके, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इंट काउंट इक्वल टू काउंटर लगा लेता हूँ, 0 ले लीजिए, काउंट 1 पहला पोलिंग। ठीक है, ये ले लीजिए और यहाँ पर आप करिए प्रिंट कराइए आप। ठीक है, इंटरवल आपको प्रिंट कराना है। देखिए इंटरवल मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये आप ऐसे करके काउंट प्लस प्लस करिए। ठीक है, तो इससे आपको क्या समझा, पहले 3 सेकंड आया, ये क्लियर किया, हेलो प्रिंट किया, मतलब काउंट की वैल्यू 1 थी, 1 प्रिंट हो गई, फिर मैंने रिटर्न फॉल्स करा दिया, फिर ये 3 सेकंड का फिर लेके आया, फिर काउंट की वैल्यू 2 हुई, फिर फॉल्स रिटर्न हो गया, मतलब ये टर्मिनेट हुआ नहीं, इंटर फिर चेक किया। देखिए मैं रन कराता हूँ तो आपका फंडामेंटल चीज़ क्लियर हुआ, क्या मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूँ। देखिए अभी पहले इंटरवल में हमको 30 सेकंड मैक्सिमम हमको हमारी लिमिट दी गई है, इसमें 3-3 सेकंड पे चेक करना है। तो ये 3 सेकंड पे आया, इसने चेक किया, देखिए हेलो प्रिंट हो गया, लेकिन हमने रिटर्न क्या करा दिया, फॉल्स। देखिए फिर से ये क्लियर हुआ, फिर हेलो प्रिंट हुआ, मतलब 6 हो गया, फिर देखिए 9 हो गया, क्लियर किया, हेलो प्रिंट किया, ये 12 हो गया, मतलब चौथा इंटरवल, फिर 15 5वां इंटरवल, 18 मतलब 6वां इंटरवल। ठीक है, फिर 27 इंटरवल, फिर 8 इंटरवल। ये क्लियर हो रहा है और वैल्यू पुट हो रही है। देखिए देख रहे हैं आप, देखिए फिर 27 और 30, ये 10 बार ये चलेगा। देखते हैं कंसोल पे, देखिए ये टर्मिनेट हुआ क्योंकि मैं यहाँ से फॉल्स भेज रहा हूँ और मैक्सिमम हमने 30 लगाया हुआ है। तो ये आपका इंटरवल देखिए कितना चला, ये मेरे को 0 से काउंटर लगाना चाहिए था, फिलहाल कोई बात नहीं। देखिए पहला इंटरवल 3 सेकंड, फिर 6, फिर 9, 12, ठीक है, नहीं 0, 3, ठीक है, ये 10, ये 27 और ये लास्ट वाला 11, 30। ठीक है, कोई नहीं, इसको आप 0 कर देंगे तो ये सही हो जाएगा, मैंने 1 से लगा दिया था। ठीक है, और अगर मैं इसको ट्रू भेज देता हूँ तो ये अगर जिस इंटरवल में इसको मिलेगा वो उसी इंटरवल में चल जाएगा। कि मैं ट्रू लगा के भेजता हूँ तो ये आपको अगर फर्स्ट इंटरवल में ही मिल जा रहा है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। इसका मतलब ये है कि सर्च बॉक्स का जो एलिमेंट है वो उसको मिल गया है, फर्स्ट पोलिंग में ही मिल गया है। ठीक है, देखते हैं, हेलो प्रिंट कर दिया, देखिए ये इंटरवल 0 मैंने अभी यहाँ से कर दिया काउंट, तो ये 0 पे मतलब फर्स्ट इंटरवल पे इसको मिल गए। इतनी बात हो गई। अब आपको ये जो गूगल सर्च बटन है आपको, ये इस पर मुझे क्लिक करना है। ठीक है, अब इस पर मुझे क्लिक करने के लिए सेम उसी तरह मैं करूँगा। देखिए गूगल सर्च बटन करना है तो अब मैं क्या किया, एक वेब एलिमेंट बनाया, किसका, बटन का। ठीक है, सर्च बटन, ये सर्च बटन है और मैंने एक्सपाथ इसका देखिए फाइंड करके रखा हुआ है, ये इसका एक्सपाथ है। यहाँ पर मैंने एक्सपाथ को यहाँ पर कर दिया। ठीक है, ये एक्सपाथ को मैंने यहाँ पर
ठीक है, ये हो गया। फिर क्या किया मैंने, सर्च बटन को यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पर सर्च बटन डाल दिया। फिर यहाँ पर जो arg0.clear कर रहा हूँ मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं अब ये फंडा इसी तरीके से सर्च बटन भी हो जाएगा, लेकिन मैं आपको सर्च बटन का एक दूसरा तरीका बताता हूँ, ठीक है। सेकंड वे बताता हूँ, चलिए सेकंड वे देखते हैं। सेकंड वे फ्लुएंट। अभी देखिए मैं इसमें इग्नोर का केस भी बताऊँगा आपको, तो आपको कुछ नहीं करना है, फ्लुएंट वेट क्लास का बना लीजिए आप ऑब्जेक्ट फ्लुएंट वेट। इस बार टू, इस बार इसका नाम टू दे दीजिए, इक्वल टू न्यू ये दे दीजिए। क्या देखिए आर्गुमेंट में पास करना पड़ेगा आपको, ये देखिए ये जब इस पर करेंगे देखिए बोल रहा है। तो अब इस बार आप एलिमेंट ना पास करके ड्राइवर पास करिए। ड्राइवर क्यों पास कर रहा है, बाकी सब कॉपी पेस्ट कर लीजिए आप यहाँ से, जैसे 3 सेकंड का, ठीक है। ड्राइवर पास कर रहा है। इस बार क्या कर रहा हूँ मैं कि ड्राइवर को एलिमेंट को रिटर्न कराऊंगा। अभी मैं क्या कर रहा था, वेब एलिमेंट एज ए इनपुट पास कर रहा था, उसके बाद मैं इस पर क्लिक करा कर रिटर्न ट्रू करा रहा था। अगर रिटर्न आपका ट्रू होता है, अगर इसको कोई मिल जाता है ये चीज़, ये चीज़ ये 2 लाइन जो है एग्जीक्यूट कर जाते हैं, ठीक है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, यहाँ पर अगर ब्लॉकेज आता है तो फिर से ये पोलिंग स्टार्ट होगी। ये इसमें था। इसमें देखिए क्या है कि अगर इसको मिल जाता है, देखिए अभी मैं रन कराता हूँ तो आपको समझ जाएगा। fw.to. देखिए इसमें भी अनटिल लिखी है, अनटिल देखिए फंक्शन है, तो मैंने आपको बताया न्यू लिखी है, और फंक्शन लिखने के बाद आप सर्कुलर ब्रेसेस लगा के, कर्ली ब्रेसेस लगा के इंटर करके यहाँ सेमीकोलन कर दीजिए, ठीक है। अब इसमें क्या आर्गूमेंट जाता है, देखिए इसमें आर्गूमेंट क्या जा रहा था, वेब एलिमेंट और बूलियन। तो इसमें मैं क्या आर्गूमेंट पास करूँगा, वेब ड्राइवर, ठीक है, कॉमा, और रिटर्न क्या करा रहा हूँ मैं, वेब एलिमेंट, ठीक है। तो जब मैं इनपुट वेब ड्राइवर दे रहा हूँ और रिटर्न मैं वेब एलिमेंट करा रहा हूँ, तो जो ऐड अनलिमिटेड मेथड है अप्लाई का, तो इसमें आपको वेब ड्राइवर पास करना पड़ेगा। देखिए वेब ड्राइवर आपका इसमें ऑटोमेटिक हो गया, इसमें मैं मैनुअल लिखा था, ठीक है। अब क्या है कि ये जो RG0 है, या तो आप रिटर्न ऐसे करा लीजिए या ऐसे शॉर्टकट में कर लीजिए, ठीक है। डॉट ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, ठीक है, बाई डॉट एक्सपाथ। क्या है एक्सपाथ आपका, एक्सपाथ यही है आपका, ये जो मैंने लिखा था कहाँ गया, चलिए यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, यहीं से मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, ये हो गया। ये इसमें मैं कर क्या रहा हूँ, सेव कर देता हूँ इसको। इसमें क्या सेकंड वे में क्या कर रहा हूँ, जो गूगल सर्च बटन है, ठीक है, गूगल सर्च बटन है, ये आएगा इसमें एज ए ड्राइवर पास होगा। चलिए, तो ये जब रिटर्न करेगा क्या, इस वेब एलिमेंट को रिटर्न कर देगा। तो ये वेब एलिमेंट जब रिटर्न करेगा तो इसको आप यहाँ स्टोर कर लीजिए, एक रेफरेंस वेरिएबल बना के, इसका नाम एलिमेंट रख दीजिए, ठीक है। अब ये इसमें आके रिटर्न हो जाएगा। फिर आप एलिमेंट पे क्लिक करा लीजिए। ये कुछ एरर आ रहा है, अभी मैं इसको फिक्स करता हूँ, देखते हैं क्या आ रहा है। देखिए क्लिक करा दीजिए, ऐड कास्ट वेब एलिमेंट, अच्छा अगर मैं इसको यहाँ वेब ड्राइवर लिख देता हूँ, ठीक है,
जैसे अरे लिस्ट में जेनरिक है ये सब, ऐसे लिख दीजिए, ऐसे लिख दिया ये कोई, ठीक है, ऐसे लिख दीजिए, सेव कर दीजिए। ठीक है, एक बार मैं रन कराता हूँ, देखता हूँ कि यहाँ पर ट्रू किया हूँ, हेलो भेज रहा हूँ और क्लिक करा रहा हूँ। देखते हैं भाई ये क्लिक करता ही नहीं करता है। 3 सेकंड में क्लिक कर देना चाहिए इसको। देखिए ये एक्सेप्शन आ गया कुछ, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल है, मतलब ये एक्सेप्शन आ रहा है, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल एक्सेप्शन। देखिए अब मैं एक्सेप्शन के बारे में थोड़ा तुमको बताने चाह रहा था। अगर कोई एक्सेप्शन आता है इन केस, ठीक है, जैसे नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, तो एक इग्नोर का आता है। देखिए मैं आपको अभी मैं क्लियर कर रहा हूँ, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक्सेप्शन को आप ऐसे हैंडल कर लीजिए, ठीक है। अगर कोई विदिन 3 सेकंड का मैंने लगाया हुआ, 3 सेकंड में आया तो एक्सेप्शन हुआ, तो एक्सेप्शन को पास कर दिया, फिर आया चेक किया, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, जब मैंने फॉल्स किया था तो ये चल रहा था, इसमें भी आपको लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल अभी मैं इसको रन कराता हूँ, वीडियो लंबी का पर्पज़ नहीं है। मैं देखता हूँ कि 3 सेकंड पे ये एक्सेप्शन अगर ये थ्रो कर रहा है एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल, तो अगर मैं एक्सेप्शन को इग्नोर करके फिर से पोलिंग कराना चाह रहा हूँ तो देखता हूँ कि ये आया, हेलो प्रिंट किया, देखिए गूगल सर्च बटन पे क्लिक, गूगल पे क्लिक कर दिया, सर्च पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो ये आपका एक्सेप्शन का हैंडल हो गया आपका, ठीक है। ये एक दूसरा तरीका था। अब बात करते हैं, ये हो गया आपका, ठीक है। अभी इस अगर मैं गूगल सर्च को इस तरीके से करना चाहूँ तो अभी मैं इसको फिलहाल कमेंट कर देता हूँ। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था और ये यहाँ पे एंड हो गया था इसका, ठीक है। इसको मैं इसी तरीके से करना चाहता हूँ, फर्स्ट तरीके से। तो इग्नोर, देखिए मैं अभी उसमें लगाता हूँ तो करना कुछ नहीं था, यही चीज़ है। इसको कॉपी कर लीजिए आप, यहाँ पेस्ट कर दीजिए, बस इसका नाम चेंज कर दीजिए, इसको 3 कर दीजिए, 3 है, ठीक है। ये 3 है तो यहाँ भी 3 होगा, और यहाँ पे ये सब नहीं रहेगा, ठीक है, ये सब नहीं रहेगा। ARG 0 डॉट क्लिक रहेगा ये, ठीक है। सेव कर देते हैं और देखते हैं रन करा के कि कितने इंटरवल में इसको क्लिक कर रहा है। यहाँ पर मैं एक्सेप्शन को मैं नहीं किया हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर भी नॉट इंटरेक्टेबल आना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं। कहने का मतलब ये है, 2 तरीका आपने उसके बताया, क्योंकि पहले दूसरा तरीका नहीं चलता है। तो ये देखिए, हेलो पे गूगल सर्च पे क्लिक नहीं किया, ये एग्जीक्यूट कर गया है, लेकिन ये क्या आ रहा है, क्लिक नहीं किया है क्या? एक सेकंड, ये पास किया है और अच्छा, एक सेकंड पहले मैं बंद कर देता हूँ इसको। ये तो इसका था, इसका प्रिंट किया, इसमें भी आप
यही चीज़ प्रिंट करा रहे हो, लेकिन ये सेकंड एक्सेप्शन यहाँ थ्रो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इग्नोर लगा लो। आप इग्नोर, क्या एक्सेप्शन है आपका? ऐसे अगर मैं लिख दूँ एक्सेप्शन, कोई भी एक्सेप्शन हो, एक्सेप्शन डॉट क्लास, ऐसे कर दूँ तो कोई प्रॉब्लम है? देखते हैं, रन कराओ। ये आपका रनिंग, ये यहाँ पर रन तो कर रहा है, ये पास हो रहा है, यहाँ पे पास हो रहा है, क्लिक क्यों नहीं कर रहा है ये? पास कर रहा है लेकिन ये क्लिक क्यों नहीं कर रहा है? ये यहाँ पर ये आया वेब एलिमेंट, ओह सॉरी, यहाँ पर मैं सर्च बटन, ठीक है, मैं सर्च बॉक्स लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। अब से क्लिक हो जाना चाहिए। ठीक है, ये देखिए गूगल सर्च बटन पे क्लिक कर दिया। ठीक है, और अगर मैं एक्सेप्शन को थ्रू नहीं कराता हूँ, जस्ट से यहाँ पर एक्सेप्शन को थ्रू नहीं कराता हूँ, मैं इसको रन करा के सेव करता हूँ, देखता हूँ क्लिक करता है क्या। तो होप सो ये क्लिक कर जाना चाहिए। तो ये देखिए क्लिक कर गया। ठीक है, तो इसको मिल जा रहा है फिलहाल। क्या करता हूँ मैं, इसको 1 कर देता हूँ। ठीक है, 1 कर देता हूँ, अब रन कराता हूँ। ठीक है, ये सोच रहा था कि एक्सेप्शन 1 सेकंड के पोलिंग में देखते हैं क्या आता है प्रॉब्लम। ये आपका रन किया, हेलो पे हुआ, और ये जो है इस बार लगता है क्लिक नहीं किया है। ठीक है, देखिए क्लिक नहीं किया इस बार, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल आ गया, एक्सेप्शन आ गया है यहाँ पे। तो आप यहाँ पर एक्सेप्शन को ये कराइए। ठीक है, अब यहाँ पर 1 देकर आप देखिए 1 करके किया तो यहाँ पर एक्सेप्शन थ्रो कर दिया है। अगर आप 1 करके अब रन कराइए, देखिए पोलिंग जो है आपकी क्या होती है। अब मैं यहाँ पर आया, ब्राउज़र को लॉन्च हुआ, और ये हेलो आया। देखिए मैंने क्या किया, पोलिंग को ये देखिए क्लिक कर गया। ठीक है, ये देखिए, तो एक्सेप्शन आप थ्रो करा दीजिए। ठीक है, और नहीं भी कराते हैं तो भी चल जाता है, लेकिन यहाँ पर भी अगर मैं एक्सेप्शन थ्रो करा देता हूँ, नॉट इग्नोर, एक्सेप्शन जो आ रहा है जैसे नो एलिमेंट नॉट फाउंड एक्सेप्शन या नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शन का नाम देकर भी कर लीजिए, या ऐसे ही कर लीजिए। ठीक है, ऐसे करके रन कराया मैंने, और सेकंड इंटरवल में वो प्रिंट कर गया था।
की येलो पे किया और ये प्रिंट कर गया। ठीक है, तो ये था आपका फ्लुएंट वेट। तो ये क्या होता है मैं आपको 2-3 पॉइंट बता देता हूँ। सारी चीज़ों ने बता दिया कि इसमें मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें पोलिंग होती है एवरी टाइम जैसा भी आपने दिया है, ठीक है, और एक्सेप्शन को हैंडल कर देता है ये। और इसमें क्या होता है कि जब हम एक्सपेक्टेड कंडीशन लिखते हैं तो उसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप एलिमेंट वेब एलिमेंट को या आप रिटर्न कराइए, जैसे मैंने आपको सेकंड वे बताया था ये वाला, ठीक है। एलिमेंट को रिटर्न करा के आपको कोई एक्शन परफॉर्म करना है, क्लिक कराना है या कुछ सेंड की करना है, जो करना है ऐसे कर लीजिए। या फिर आप जो एलिमेंट है आप उसको ही चेक कराइए कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, मतलब एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। अगर ट्रू आ रहा है तो मतलब एग्जिस्ट करता है, और अगर फॉल्स आ रहा है, अगर नहीं यहाँ पर फेल हो रहा है, तो आप यहाँ से पोलिंग करा के उसको जब तक उसको ट्रू नहीं मिल जाता तब तक वो पोल करते रहे और मैक्सिमम लिमिट आपने जो सेट की है वो ऐसे हो जाता है। और ये डायनेमिक नेचर होता है। डायनेमिक नेचर का मतलब ये है कि अगर पोलिंग अगर दूसरे इंटरवल या तीसरे इंटरवल में मिल जा रही है तो जो रेस्ट ऑफ सेकंड है वो इग्नोर हो जाते हैं। और एक्सप्लिसिट वेट में क्या होता है, ये भी डायनेमिक नेचर होता है, ये आपका स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए होता है। और इम्प्लिसिट वेट क्या होता है कि आपका जो ड्राइवर है वो सभी एलिमेंट पे ग्लोबल होता है, मतलब ग्लोबल वेट होता है, तो सभी एलिमेंट के लिए वो अपने जो उसका वैल्यू टाइम यूनिट सेट की है उस पर एप्लीकेबल होगा। और एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट वेट को एक साथ में तो यूज़ करिए, कोशिश करिए कि एक्सप्लिसिट को आप यूज़ करिए। और फ्लुएंट वेट है आपका, ये आपका बनाता है। फिर अगर क्या होता है कि थोड़ा सा उसको इन्हेंस कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 3-4 एलिमेंट पे लगाना है तो ऐसा नहीं कि आप वेब ड्राइवर वेट बार बार लगा रहे हैं। आप एक फंक्शन बना लीजिए और जो एलिमेंट या जो की आपको सेंड करना है आप उस फंक्शन को कॉल करिए और वहाँ से रिटर्न करा के आप एक्शन परफॉर्म कर लीजिए। तो वेट का कॉन्सेप्ट यही आया था कि जैसे हमारा जो ये स्क्रिप्ट मैंने बनाई हुई है ये एग्जीक्यूट कर रहा है, और जो आपका वेब एप्लीकेशन है उससे पेज जो लोड हो रहा है, ये पेज जो लोड हो रहा है, तो दोनों में सिंक्रोनाइजेशन बना रहा है। ऐसा नहीं है कि ये अभी लोड हो रहा है और ये चल जा रहा है। इसके चल जाने से क्या होता है कि वो एलिमेंट उसको मिल नहीं पाता है। हो सकता है नेटवर्क स्लो, हो सकता है आपका वेब पेज हैवी है या उसको लोड होने में बहुत टाइम लग रहा है, तो दोनों में आपस में तालमेल रहे तो हम वेट का यूज़ करके उस एलिमेंट को हैंडल कर लेते हैं, उस एलिमेंट पे आपको जो भी एक्शन परफॉर्म करना है कर लेते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।